नाज़रीन करام, आप में से अक्सर लोग इस्लामी तारीख के अजीम तरीन सिपह सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सलाहुद्दीन अयूबी ने गुस्ताख रसूल को सजा दी, किस बात ने उन्हें बैतुल मक़दस को फतह करने पर मजबूर किया और कैसे आपने अपने बदतरीन दुश्मन के साथ मैदान जंग में सखावत का मुजाहरा किया। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और मालूमाती वीडियोस के इस मुनफरद चैनल उर्दू एक्सप्लोर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ताल्लुक एक कुर्द फौजी खानदान से था। वो इराक में बगदाद के करीब तकरीद के किला में 1137 ईस्वी में पैदा हुए। उनका खानदान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पैदाइश के फौरन बाद मोसुल मुंतकिल हो गया। तकरीद शहर को मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में फतह किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का असल नाम यूसुफ इब्ने अयूबी था। यूसुफ इब्ने अयूबी को सलाहुद्दीन का लक़ब उनकी गैर मामूली तरकीब की वजह से मिला, जिससे उन्हें मज़हब में सबकत मिली। सलाहुद्दीन का लफ्ज़ी मतलब है दीन में सालेह। लोग इसे मलकुन नसीर भी कहते थे, जिसके मानी फतह के हैं। वो इस्लाम का बड़ा आलम बनना चाहता था। उन्होंने ना सिर्फ कुरान पाक का मुतालिया किया, बल्कि फ़िक़ह, हदीस और नसब भी हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने रियाजी, मुआशियात, कानून और फल्कियाती साइंस की तालीम भी हासिल की। लेकिन तकदीर ने उसे इन अजीम तरीन सिपह सलारों में से एक बनने के लिए मुंतखब किया, जिसका दुनिया मुशाहदा करेगी। कौन जानता था कि इस बच्चे को इस्लाम के शेर के नाम से याद किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बहुत छोटी उम्र में अपने चचा शीरख के पास फौजी तरबियत हासिल करना शुरू कर दी थी। नूरुद्दीन जंगी की क़यादत में उसकी असल ताकत और बहादुरी सामने आई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी को ढालने में नूरुद्दीन का असर इतना ज़्यादा था कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर नूरुद्दीन ना होता तो सलाहुद्दीन अयूबी भी ना होता। ये नूरुद्दीन से ताल्लुक़ ही था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब विरासत में मिला, जो कि मस्जिद अक्सा को सलीबियों के कब्ज़े से आज़ाद कराना था। नूरुद्दीन सलाहुद्दीन अयूबी की सलाहियतों से वाकिफ़ था। यही वजह थी कि उसने इलाके में जराइम के खात्मे के लिए उसे दमिश्क की पूरी पुलिस का सरबराह बना दिया। दोस्तों, उस वक्त मिस्र फातमी खिलाफत के मातहत था, जो पहले ही सलीबियों का शिकार हो चुका था। शीरख ने नूरुद्दीन को इस बात पे राज़ी किया कि वो मिस्र में फ़ौज भेजे ताकि उसका मंजरनामा दुरुस्त किया जा सके। वो सलाहुद्दीन को अपने साथ अपनी क़यादत में मिस्र ले गया। प्यारे दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन के चचा के इंतकाल के बाद उलमाए कराम और फ़िक़हा ने इत्तफ़ाक़ राय से सलाहुद्दीन को फ़ौज की क़यादत के लिए मुंतखब कर लिया। उसने मिस्र के लोगों के लिए बहुत सी इनकलाबी तब्दीलियाँ की। यही वजह है कि जब मिस्र के खलीफा का इंतकाल हुआ तो लोगों ने सलाहुद्दीन को अपना हुक्मरान बना दिया। उस वक्त उम्मत मुसलमा के दरमियान शदीद इख्तलाफात थे और वो मुख्तलिफ महाजों पर बटे हुए थे। मुसलमान आपस में मुसलसल कशमकश में मुब्तला थे। मुसलमान हुक्मरानों की नाअहली की वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते थे। फिर तकदीर ने सलाहुद्दीन अयूबी को उम्मत मुसलमा की क़यादत के लिए मुंतखब किया और वो मुतअद्दिद मुस्लिम रियासतों और खित्तों को एक झंडे तले मुत्तहद करने में कामयाब रहे और एक इस्लामी मुहाज़ तश्कील दिया। उसके बाद अजीम सुल्तान ने रमला से नील तक और शुमाली अफ्रीका से तराबलस तक हुकूमत की। उसने मिस्र, शाम और शुमाली इराक के अलावा यमन, अदन, तराबलस के साहल और त्यूनिस का एक हिस्सा कबीस तक फतह कर लिया था। दोस्तों, जब कैरक के शहजादे रेजिनाल्ड ने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इस्लाम का मजाक उड़ाया, उसके इस अमल ने यरूशलेम के लिए मुसलमानों के दिलों में पहले से जलती आग में मजीद तेल डाल दिया। शहजादे ने ना सिर्फ गुस्ताखाना कलमात कहे, बल्कि सलाहुद्दीन अयूबी के वफादार तजारती काफिलों को भी लूटा और उस पर हमला किया। मौरखीन के मुताबिक रेजिनाल्ड ने कहा कि अगर तुम मोहम्मद पर ईमान रखते हो तो उसे बुलाओ कि वो तुम्हें रिहा कर दे और तुम्हें मेरी कैद से आज़ाद कर दे। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी गुस्से से आग बगोला हो गए। उन्होंने इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने पर रेजिनाल्ड को कत्ल करने की कसम उठाई और फिर उन्होंने हुतैन की जंग के बाद शहजादे को अपने हाथों से कत्ल किया। रेजिनाल्ड का वो अमल इन बहुत सी वजूहात में से एक था जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जंग की क़यादत करने की वजह फराहम की। हुतैन की जंग 1187 ईस्वी में लड़ी गई, जो इस्लामी कैलेंडर में 583 हिजरी के बराबर है।
یہ ایک عظیم ترین مسلمان جنگجو کی فوج اور صلیبی دنیا کی فوج کے درمیان لڑی گئی جنگ تھی۔ حطین کی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح نے یروشلم کی فتح راہ ہموار کی۔ اس شہر پر صلیبیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس مقدس سرزمین یروشلم کی آزادی 88 سال کے بعد صلیبی قبضے کے بعد امت مسلمہ کی شان و شوکت کو واپس لانے کے مترادف تھی۔ اس فتح کا جشن منانے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے 10 سال تیاری کی تھی۔ اس نے 1177 عیسوی میں یروشلم کے لیے جدوجہد شروع کی۔ اس نے کبھی بھی پہلے حملہ نہیں کیا اور دشمنوں کے ساتھ براہ راست لڑائی سے اس وقت تک گریز کیا جب تک کہ اسے اپنی فتح کا مکمل یقین نہ ہو گیا ہو۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں صلیبیوں کی عبرتناک شکست نے پوری عیسائی دنیا میں صدمے کی لہر بھیج دی۔ وہ مسلمانوں کے خلاف تیسری صلیبی جنگ شروع کرنے کے لیے متحد ہو گئے۔ یروشلم کو کھونے کے بعد انہیں جس ذلت سے گزرنا پڑا، اس نے انہیں ایک نئی جنگ کے لیے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی پادری، جرمن سلطنت، انگلستان کے بادشاہ اور فرانس کے بادشاہ سب مل کر یروشلم کی طرف بڑھے، مگر وہ اندرونی تنازعات میں پڑ گئے، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ ان میں سے اکثر بادشاہ واپس لوٹ گئے، سوائے انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ کے۔ وہ یروشلم شہر کو واپس لینے کے لیے مزید آگے بڑھتا رہا، تاہم اس نے اپنے کچھ علاقوں کو واپس حاصل کر لیا، لیکن وہ یروشلم اور مسجد اقصی پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ میدان جنگ اور سخاوت دونوں میدانوں میں کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک جنگ سے پہلے ایک بار رچرڈ شدید بیمار ہو گیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے لیے اپنے سخت ترین دشمن پر حملہ کرنے کا بہترین موقع ہو سکتا تھا، لیکن دوستو صلاح الدین نے اس کے بجائے اپنی ذاتی معالج کو بادشاہ کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دنوں میں اس پر ایک بار بھی حملہ نہیں کیا اور سخاوت کی ایک عظیم مثال قائم کی۔ ایک میدان جنگ میں رچرڈ بادشاہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ لڑائی کے دوران اپنا گھوڑا کھو دیتا ہے، لیکن صلاح الدین نے اسے مارنے کی بجائے بادشاہ کو اپنا ایک بہترین گھوڑا پیش کیا تاکہ وہ اس کے سامنے کمزور نہ پڑ جائے۔ صلاح الدین ایوبی کی سخاوت بہادری نے رچرڈ کو اپنے ارادوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے آخر کار اپنا جنگی منصوبہ بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر کار تیسری صلیبی جنگ بھی ناکام ہوئی اور اس کا اختتام دونوں کے درمیان جنگ بندی پر ہوا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔